अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ह्यूमन फैक्ट्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है? ये वो सवाल है जो पीएचडी की क्लासेस में भी पूछा जाता है और 8वीं क्लास का बच्चा भी पूछता है। चलते हैं वीडियो की जाने, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को ऑन कर दें। हमें कैसे पता लगता है कि हम किस काम के लिए बने हैं? याद रखिएगा, जिस काम के लिए हम बने होते हैं उसकी पहली निशानी ये होती है कि वो काम हमें टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। आसान अल्फाज में, अगर कोई आपको ज़मानो मकान से आज़ाद नहीं करता तो वो काम आपका नहीं है। जो काम आपको थकाता है वो काम आपका पैशन नहीं हो सकता, क्योंकि पैशन थकाता ही नहीं है। आपने देखा होगा, स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेट खेलता है वो शिकर दोपहर को भी खेल रहा होता है। इसको सारी दुनिया कहती है तेरा रंग काला हो जाएगा, तो वो कहता है छोड़ो जी, मैं तो चैंपियन बन जाऊंगा ना। सो जिस काम के लिए हम बने होते हैं वो टाइम एंड स्पेस से हमें आजाद कर देता है। जो काम आपको थकाए वो आपका टैलेंट नहीं है। कभी आपने देखा है पंखा हवा देते देते थक जाए, कभी जल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये थकता नहीं है। ये हवा देने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसे बनाया ही हवा देने के लिए गया है। कलम लिखने के लिए बना है, वो खत्म होता है तो थक जाता है, लेकिन वो खुद लिखते लिखते कभी नहीं थकता, क्योंकि इसे बनाया ही लिखने के लिए गया होता है। छुरी सिर्फ काटने के लिए ही बनी है, आप इससे कोई और काम लें तो वो खुशी से नहीं करेगी। दूसरी बात, कुदरत ने जिस काम के लिए आपको पैदा किया होता है हमारी इज्जत भी उसके साथ जुड़ जाती है, आप इससे रिस्पेक्ट कमाने लग पड़ते हैं। तीसरी बात, जिस काम के लिए हम बने होते हैं इसमें मुआवजे से भी आजाद हो जाते हैं। ये मुआवजा तो बहुत छोटी चीज है, बड़ी बात है कि आप अपने काम से खुश होते हैं। माइकल एंजेलो को जानते हैं आप? माइकल एंजेलो गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वो पत्थर को मुजस्मों में कन्वर्ट करता था। उसके बनाए हुए मुजस्मे ऐसे लगते हैं जैसे असली हों। एक वाकया है, जब उसने डेविड का मुजस्मा बनाया तो उसे देखने लगा, तो जब उसने अपने आर्ट को देखा वो देखकर पागल हो गया। उसने हथौड़ा मारकर उसे तोड़ दिया और कहा कि तुझे मैंने इतना खूबसूरत बनाया है, फिर भी तू बोलता क्यों नहीं है? माइकल एंजेलो वो इंसान था जो 15-15 दिन मुजस्मे बनाता था, और जब अपने बूट उतारता तो खाल भी पाँव से उतर जाती थी। उसे इस बात की फिक्र न होती थी कि 15 दिन गुजर चुके हैं। चौथी बात, याद रखिएगा, जिस काम के लिए पैदा होते हैं हम उससे कभी थकते नहीं, बल्कि जज्बा बढ़ता है। काम आमतौर पर थका देते हैं, मजदूरी थकाती है। शाम को मजदूर थका हारा घर आता है। जिस काम से आप खुश होते हैं इससे कभी आपको थकावट नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। आपका कोई ओरिजिनल टीचर है, वो आपसे अक्सर कहता होगा कि मैं पढ़ा के खुश होता हूँ, टीचिंग मेरा जुनून है। ये ऐसा काम है जो आपको चार्ज करता है। पांचवी बात, कुदरत आइडेंटिटी दे देती है। अगर मैं कहूँ नुसरत फतेह अली खान तो आपके माइंड में उसकी आइडेंटिटी फौरन आ जाएगी। अगर मैं कहूँ न्यूटन तो भी आइडेंटिटी आती है। अगर मैं कहूँ मोहम्मद अली जना तो भी आइडेंटिटी आती है, उनके उस काम की जो उन्होंने किया है। अगर आप किसी का नाम लें और उसके नाम के साथ शनाख्त नहीं जुड़ी तो यकीनी बात है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये नहीं हो सकता कि किसी के पास टैलेंट ना हो और वो बंदा फेमस हो जाए। जिस काम के लिए आप बने हैं उस काम में आने वाली मुश्किलात और रुकावटों को आप चूमकर गले लगाएंगे। रुकावटें तो आती ही काम को रोकने के लिए हैं, मगर जिसका जज्बा सच्चा है उसे ये मुश्किलात और रुकावटें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। आखिरी बात, अगर आपका ओरिजिनल टैलेंट है तो वो कभी आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर एक कमरे में शरारती बच्चे को बंद कर दिया जाए और बाहर से ताला लगा दिया जाए तो भी वो बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद नॉक करेगा, वो अंदर रखी हुई चीज़ें भी तोड़ेगा। आपका टैलेंट भी शरारती बच्चे की तरह होता है, जो बार बार आपको कहता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपका नहीं है। जिस काम के लिए कुदरत बार बार इशारे दे, आपको तनकीद मिले, आपको तारीफ मिले, यही आपका असल टैलेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।